पहला भाग, धर्म और धम्म। धर्म क्या है? ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड आदि धर्म है। धर्म एक अस्पष्ट शब्द है खुला तो है। जिसका रुचि जी, जी मैं शुरू करूं? जी जी, व्हाई नॉट। मैंने कहा शायद देरी हो रही है। नहीं। करुणा के सागर बुद्ध भगवान व बाबा साहब के चरणों में शत शत नमन करते हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी व उपासक उपासिकाओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ रुचि जी का, जो मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत उत्साह देती हैं हमारे लिए। और मुझे ज्ञान बहुत कम है, जो भी कोई गलती मुझसे हो जाए तो मुझे क्षमा करें इसके लिए। पहला भाग, धम्म और धर्म। धर्म क्या है? धर्म रिलीजन एक अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजर रहा है। हर अवस्था में यह धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं था जो बीती अवस्था में था अथवा आने वाली अवस्था में होने वाला समय है। धर्म की संकल्पना कभी निश्चित नहीं रही है। यह समय समय पर बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बातें थीं। ऐसी किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझ जाने लगा। तब धर्म के विकास में दूसरा चरण आया। इस चरण में धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्म कांडों, धर्म अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। लेकिन धर्म की यह धारणा अनुमान पर आधारित है। धर्म का केंद्र बिंदु यह विश्वास से आरंभ होता है कि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जिसे आदि मानव नहीं जानता था और न ही उसे समझ पाया था। इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। आरंभ में यह शक्ति अपकारी थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह परोपकारी भी हो सकती है। यह विश्वास, कर्मकांड, धर्म अनुष्ठान और यज्ञ बलियां हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए और क्रोध शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। आगे चलकर वह शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। तब धर्म का तीसरा चरण आया, जब यह माना जाने लगा कि ईश्वर ने इस संसार की ओर आदमी को भी उत्पत्ति की है। इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, धर्म अनुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धर्म से धर्म कैसे भिन्न है? प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री धम्म है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप में धर्म से बिल्कुल अलग है। जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके सदृश्य है जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई अधिक सदृशता, समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती हैं।
इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म का भाव क्या है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे अलग है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देना चाहिए। इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का अर्थ है सदाचरण, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को 3 विकल्पों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव ना करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि समाज ने अराजकता के पथ को चुना है। दूसरे, समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। तीसरे, समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है, जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हों। अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह सकती, लेकिन तीसरी व्यवस्था में से ही स्वतंत्रता जीवित रहता है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के 2 आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के 2 स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है प्रेम, क्योंकि उसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। धर्म से धर्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा ही दी गई धर्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है, कितनी आदिम और फिर भी कितनी मौलिक। किसी से उधार नहीं ली गई, फिर भी कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धर्म है। धर्म और धर्म में बस यही अंतर है। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक समान और एक ही हैं अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं? इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनखत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और कोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया है। तथागत एक बार मालो के नगर अनपीय में विहार कर रहे थे। उस समय चीवर पहन पात्र लेकर तथागत ने अनपीय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी जाना बहुत जल्दी होगा, इसलिए वह भगव परिवाजक के आश्रम पर मिलने के लिए चले गए। भगवान बुद्ध को आता देखकर भगव परिवाजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भगव परिवाजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठ भगव परिवाजक ने भगवान बुद्ध से कहा, काफी दिन हुए भगवान सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया और वह इस प्रकार बोला, अब मैंने श्रवण गौतम को त्याग दिया है। भगव, मैं अब उनके अधीन शिष्य नहीं हूँ। क्या जैसा उसने कहा वह ठीक है? भगव, यह ऐसा ही है जैसा सुनखत लिच्छवी ने कहा। तथागत ने उत्तर दिया,
इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझसे ये कहा, तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु मानकर उनके सिस्टम में रहूंगा? भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझसे कहा था और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है? मूर्ख, सोच, इसमें तेरा अपना ही कितना दोष है। सुनक्खत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझसे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। सुनक्खत, क्या मैंने कभी भी तुझसे कहा था कि सुनक्खत तू आकर मुझे अपना गुरु बना ले और तब मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनक्खत, तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझसे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा था। जब यदि न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू मूर्ख आदमी त्यागने की बात करता है? सुनक्खत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, मैं जिस उद्देश्य से धर्म की शिक्षा देता हूँ, वह आदमी को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाता है। भगवान चाहे चमत्कार दिखाएं और चाहे न दिखाए जाएं, निश्चय से तथागत की धर्म देखना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह बुराई का नाश करेगा। नक्षत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई चमत्कार दिखाया जाए अथवा न दिखाया जाए, तो तेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू ही देख कि इसके लिए तू स्वयं कहाँ तक दोषी है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद भी नहीं बताते हैं। अच्छा तो सुनक्खत, मैंने तुझसे कब कहा था कि आ सुनक्खत तू मेरा शिष्य बन और मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊंगा? भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएंगे? भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू मूर्ख त्यागने की बात कर रहा है? नक्षत्र, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं धम्म की शिक्षा देता हूँ? जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का भेद बताएं और चाहे न बताएं, निश्चय से तथागत की धर्म देखना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। नक्षत्र, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या लाभ है कि सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए? इससे यह प्रकट होता है कि धर्म या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ का भेद बताने से संबंध है, किंतु धर्म का बिल्कुल भी नहीं। धर्म, रिलीजन और धम्म में जो दूसरे अंतर हैं, वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध साबस्ती में अनाथ पिंड के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय
पोटपाद परिव्राजक मल्लिका के उद्यान में बने एक हॉल में ठहरा हुआ था, जहाँ दार्शनिक विषयों के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। उसके बाद लगभग 300 अनुयायी परिव्राजकों का बड़ा समूह भी था। भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बताएं, क्या संसार अनंत अनंत है? क्या केवल यही मत सत्य है और शेष मत मूर्खतापूर्ण है? तथागत ने उत्तर दिया, पोटपाद, मैंने इस विषय में कभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तब इसी तरह से पोटपाद ने इन निम्न प्रश्नों को क्रमांक पूछा। क्या संसार नित्य नहीं है? क्या संसार सीमित है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या जिसने सत्य को खोज लिया है वह मृत्यु के बाद फिर रहता है? क्या वह मृत्यु के बाद फिर नहीं रहता? क्या वह मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है? क्या वह मृत्यु के बाद न तो रहता है न ही फिर नहीं रहता है? और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। पोटपाद, इस विषय पर भी मैंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है, लेकिन तथागत ने इन विषयों पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया है? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं, इनका धर्म से भी कोई संबंध नहीं है, ये आदमी के सदाचरण में भी सहायक नहीं, ये विराग में भी सहायक नहीं, ये वासना की शुद्धि में सहायक नहीं, ये शांति में सहायक नहीं, ये मन की एकाग्रता में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा की प्राप्ति में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा लाभ में सहायक नहीं, और न ही ये निवारण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है दुख के निरोध अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि पोटपाद, उस प्रश्न की गणना लाभ के लिए की गई है। इसका धर्म के संबंध है, इसका आदमी के सदाचरण के आरंभ से संबंध है, विराग से संबंध है, वासनाओं से मुक्ति से संबंध है, शांति से संबंध है, चित्त की एकाग्रता से संबंध है, प्रज्ञा प्राप्ति से संबंध है, अंत दृष्टि की उच्च अवस्थाओं और निवारण से संबंध है। इसलिए पोटपाद, मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म रिलीजन के कौन से विषय विचारणीय हैं और धर्म के कौन से विषय विचारणीय नहीं हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, जबकि धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नैतिकता और धर्म। धर्म में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? सच्चाई तो यह है कि नैतिकता का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान, यज्ञ और बलिकर्म। नैतिकता वही होती है जहाँ एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है, ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। धर्म एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही ईश्वर के पुत्र हो। यही धर्म या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक धर्म नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता धर्म का मूलाधार नहीं है। यह साथ जोड़ दिए गए एक रेल के डिब्बे की तरह है। यह अवसर के अनुसार जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। धर्म के कार्य में नैतिकता का स्थान आकस्मिक और अवसर के अनुसार है। इसलिए धर्म में नैतिकता प्रभावकारी नहीं है।
धम्म और नैतिकता। धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यदि धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, तो भी नैतिकता धम्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, धर्म अनुष्ठानों के लिए अथवा बलि कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सार है, इसके बिना धम्म है ही नहीं। आदमी द्वारा दूसरे आदमी के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धम्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि उसे आदमी के साथ मैत्री करनी ही है। केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और विश्वव्यापी होनी चाहिए। कोई भी चीज कब पवित्र बनती है, कोई चीज क्यों पवित्र बनती है? प्रत्येक मानव समाज में, चाहे वह आदिम व्यवस्था में हो अथवा उन्नत अवस्था में, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और शेष अन्य अपवित्र माने जाते हैं। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की अवस्था में प्रवेश कर गया, तो इसका अर्थ है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता, वास्तव में उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इससे विपरीत जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती है, अर्थात पवित्रता के क्षेत्र के बाहर है, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बिना किसी भय अथवा संचय के उसके विपरीत जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रता पुण्य है अथवा पावन है, उसका उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध है। किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है? अपने विषय को गंभीर विषय अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता को पवित्र बनाए जाने में 3 कारण से अहम भूमिका निभाई है। पहला कारण श्रेष्ठ है, उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता का होना। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात से है जिसे हम अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। सामान्य ज्ञान की बात है कि अस्तित्व हेतु संघर्ष से ही मानव समाज का विकास हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री के साधन सीमित थे। संघर्ष दुखद है, प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। जो संघर्ष दुखद और रक्त रंजित होता है, उसमें केवल योग्यतम ही जीवित रह पाता है। समाज की आरंभिक अवस्था ऐसी ही रही है। प्राचीन काल के दौरान किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम ही श्रेष्ठतम है, तो निर्बलतम है, उसे यदि संरक्षण देकर बचाया जाए, तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश्य की वृद्धि में श्रेष्ठ सिद्ध ना होगा? लगता है उस समय के समाज ने एक स्वीकारात्मक प्रश्न अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों की सुरक्षा का रास्ता कौन सा है? योग्यतम, सबसे अधिक शक्तिशाली अथवा पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक समझा गया। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी है। इस नैतिकता का पवित्र होना आवश्यक था, क्योंकि आरंभ में इसे योग्यतम व्यक्ति पर ही लागू किया गया। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला, क्या नैतिकता सामाजिक होकर भी कहीं असामाजिक तो नहीं हो जाती? ऐसा नहीं है कि चोरों में कोई नैतिकता ना हो, व्यापारियों में नैतिकता होती है, सहजातियों में नैतिकता होती है और डाकुओं के गिरोह में भी नैतिकता होती है। लेकिन यह नैतिकता पृथकता और अलगाव की भावना लिए होती है। इस नैतिकता में गिरोह के हित की रक्षा ही निहित होती है, इसलिए यह समाज हित विरोधी है। इस प्रकार की नैतिकता की पृथकता और अलगाव अपने में ही सीमित रखने की भावना ही है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय भी लागू होती है
जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए नैतिकता को मानता है। जिस प्रकार धर्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। समाज की इस दल संस्था का परिणाम व्यापक होता है और असर बहुत दूर तक पहुंचता है। यदि समाज का निर्माण इस प्रकार के समाज विरोधी दल से हो, तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा, दलगत व बिखरा रहेगा। एक असंगठित और दलगत बिखरे हुए समाज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह कई तरह के अलग अलग मापदंड और स्तरों को स्थापित करता है। समान मापदंड और स्तर के अभाव में परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। इस प्रकार अलग अलग मापदंड और स्तर के रहते व्यक्ति के लिए मन का सामंजस्य बनाए रखना असंभव है। अपने विवेक युक्त, बुद्धिपूर्वक व संतुलित दावों का विचार किए बिना यदि समाज में किसी एक दल की दूसरे दल पर श्रेष्ठता बनी रहती है, तो इसका अवश्यंभावी परिणाम परस्पर कलह होगा। कलह को रोकने का एकमात्र उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो, जो सभी के लिए पवित्र हो। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता का पवित्र और सर्वमान्य होना आवश्यक समझा जाता है। यह है व्यक्तिगत प्रगति के लिए अपेक्षित संरक्षण। अस्तित्व के लिए संघर्ष अथवा दलगत शासन के अधीन व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं रहता। दलगत शासन व्यक्ति को चित्त की सामंजस्यता प्राप्त करने से रोकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में समान आदर्श हो, समान मापदंड हो, व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं और इसमें ऐसे चित्त की उत्पत्ति होती है जो एकता को विकृत कर देता है, दूसरे दलगत समूह भेदभाव की ओर ले जाता है और इस प्रकार न्याय को नकारा जाता है। दलगत समूह से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं, स्वामी हमेशा स्वामी बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशेषाधिकार संपन्न लोग हमेशा विशेषाधिकारों पर कब्जा जमाए रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता तो हो सकती है, किंतु सभी के लिए नहीं। इसका अर्थ हुआ कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है, किंतु अधिकांश लोगों के लिए नहीं। इसका क्या इलाज है? इसका केवल एक ही इलाज है कि भ्रातृत्व को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृत्व क्या है? एक यह और कुछ नहीं, भाईचारे का ही दूसरा नाम है और यह भाईचारा नैतिकता का दूसरा नाम है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि धर्म ही नैतिकता है और जिस प्रकार धर्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। आगे शुरू करूं? ठीक। दूसरा भाग, किस प्रकार वास्तविक समानता मूलभूत अर्थभेद को छिपाए रखती है? प्रारंभिक, यह प्रश्न प्रातः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो अलग तरह के मत थे। एक वर्ग शताब्दी या आत्मावादी कहलाता था, दूसरा अच्छेदवादी। जो शताब्दी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है, पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों के मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद में व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कि मृत्यु विनाश की प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान बुद्ध शताब्दी नहीं थे, क्योंकि इसका अर्थ था एक पृथक नेत्र आत्मा में विनाश विश्वास करना, जिसके वह विरोधी थे। तो क्या तथागत अच्छेदवादी थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न रखने के कारण स्वाभाविक तौर पर बुद्ध के अच्छेदवादी होने की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन अलगतुपन सुत में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि उन्हें अच्छेदवादी का अलगद्दुपम सुत है। ये सुत है, एक पूरा अलगद्दुपम सुत। अच्छा जी, रुचि जी कंटिन्यू करें।
जी जी। ये प्रैक्टिस नहीं की हुई है। मैं शुरू से करूं सर? जी जी। जी। प्रारंभिक, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो अलग तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा उच्छेदवादी कहलाता था। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों का मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। उच्छेदवाद का अर्थ है कि मृत्यु ही प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका अर्थ था एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न रखने के कारण स्वाभाविक तौर पर बुद्ध के उच्छेदवादी होने की उपेक्षा की जा सकती है। लेकिन अलगदुपम सूत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि उन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है, जबकि यथार्थ में यह उच्छेदवादी नहीं है। उन्होंने जो भी कहा वह इस प्रकार है। यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रवण ब्राह्मण गलती से मुझ पर सच्चाई के विपरीत उच्छेदवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मानव के विघटन, विकास, विनाश और विध्वंस की शिक्षा देता हूँ। यह कहा जाना ऐसा है जो मैं नहीं हूँ और जिसका मैं समर्थन नहीं करता, जिससे गलती से मेरे विरुद्ध उन भले लोगों द्वारा आरोपित किया जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बताते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा मनगढ़ंत नहीं है, तो बौद्ध धर्म पर चालाकी से ब्राह्मणी सिद्धांत मढ़ देना चाहते थे। तो यह कथन एक गंभीर दुविधा पैदा करता है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ना करें और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ? इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? कंटिन्यू रखूं सर? समय है ना अभी? हाँ, समय है, कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सर। पुनर्जन्म किस चीज का? क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? उत्तर हाँ में है। अच्छा, यह होगा कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। किस चीज का जन्म और किस व्यक्ति का जन्म? यह अच्छा रहेगा कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। हम इस प्रश्न को लें कि पुनर्जन्म किस चीज का। इस प्रश्न की प्रायः अवहेलना ही की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म के बारे में इतना भ्रम पैदा हो गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार अस्तित्व के 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बनता है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। प्रश्न है, जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वे आकाश में सामूहिक रूप से विद्यमान समान भौतिक पदार्थों में मिल जाते हैं। इस विद्यमान राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय है। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने योग्य है कि शरीर का मरण हो जाता है, लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। सारिपुत्र ने महाकौटिल्य के साथ जो वार्ता की, उससे इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के चेतवनाराम वन में विहार कर रहे थे, तो महाकौटिल्य ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें परेशान कर रहे थे।
उन प्रश्नों में से एक यह था, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का ध्यान होता है और कितने को यह बनाए रखता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, प्रत्येक के 5-5। काम छंद, व्यापार, थीनमिद, उद्धच, पोकृत तथा विचिकित्सा का प्रहार हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। महाकोटित ने पूछा, रूप, गंध, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 इंद्रिय वेदनाओं को लें। प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक की क्रिया एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक है। इनका अंततः आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मन। महाकोटित, यह 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र, चेतना पर। महाकोटित, चेतना किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, उष्णता पर। महाकोटित, उष्णता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, चेतना पर। महाकोटित, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका संक्षेप में क्या अर्थ समझा जाए? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकोटित ने पूछा, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। महाकोटित ने प्रश्न किया, मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? सारिपुत्र ने समझाया, मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत होती है, बल्कि चेतना भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती और इंद्रियों का भी मूलच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियों की चेतना भी बनी रहती है। यद्यपि श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क, विचार, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सार्वजनिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोटित को सारिपुत्र से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उष्णता से क्या अभिप्राय है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उष्णता का अभिप्राय ऊर्जा अथवा शक्ति से है। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रकार का कि शरीर के समाप्त होने पर या मरने पर क्या होता है, यही उत्तर है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो उत्तर का केवल एक ही भाग है, क्योंकि मृत्यु का एक अर्थ यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक ही हो गई है जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के 2 पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति का रुक जाना। दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है विश्व में संचरण कर रहे शक्ति पुंज में नई अतिरिक्त वृद्धि का हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वह पूर्णतः उच्छेदवादी नहीं थे। जहां तक आत्मा की किंतु रूप की बात है, वह उच्छेदवादी नहीं थे। इस प्रकार की व्याख्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह उच्छेदवादी नहीं है। वह रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस प्रकार व्याख्या से भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुरूप है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती, विज्ञान इसकी पुष्टि करता है, इस अर्थ में कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता,
यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि शक्ति मात्रा में अपरिवर्तनीय नहीं है। केवल यही ऐसा तरीका है कि पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का हल हो सकता है। हो गया आज। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही अच्छे से आप दोनों ने ही समझाया है, वाचन किया है, पुनर्जन्म धर्म क्या है, नैतिकता के बारे में बताया है। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय के बोध साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अध्यक्ष ये वक्तव्य रखेंगे। माननीय के बोध साहब। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त उपस्थित भाइयों बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, फिर दूसरा मोबाइल इस्तेमाल किए हैं तो कामयाब हो रहा है। तो आज का जो विषय है मजहब पर, तो जो हम लोग सुन चुके हैं वो तो हम रिपीट नहीं करेंगे, उसका सार हम बताना चाहेंगे कि मकसद क्या है। तो पहले धर्म को मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ समझने के लिए कि धर्म मतलब नियम, इतना जान ले, समझें। धर्म मतलब क्या? नियम। अब नियम दो तीन तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक नियम है जिसपे कोई की दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कोई लगाम नहीं, जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, हवा चलना, बारिश होना, ये नेचुरल है, नियम है। लेकिन नियम है, नियम से ही होता है, सिस्टम से। नियम मतलब सिस्टम, सिस्टम से होता है। दूसरा एक है जंगल लॉ, जिसको बोलते हैं, जैसे जंगल में पेड़ है, जहां मर्जी निकल रहा है, जैसे मर्जी कहीं निकल रहा है, तो ये असामाजिक हो गया। लेकिन एक बगीचा में अगर पेड़ लगाते हैं तो हम पहले तो पेड़ ही लगाते हैं लाइन में, एक बात। दूसरी बात कि अगर हम वहां पर कन्नी निकलने लगता है कहीं गलत जगह, तो उसको हम काट देते हैं। इसका मकसद क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि ढंग से, तरीके से प्रगति हो, गड़बड़ ना हो। ये चीज समाज में लागू करना। समाज में अब पहले देखिए डिक्टेटरशिप था, राजागिरी था, कि राजा स्वतंत्र होता था, बाकी सभी वहां के लोग वहां गुलाम होते थे। इसके बाद फिर आ गया कुलीन तंत्र। एक राजा से काम नहीं चला तो दो चार मिल करके लड़ने लगा कि नहीं हमको भी अधिकार रहे। तो उसके बाद पहले एक आदमी राजा का शासन होता था, यह कुलीन तंत्र हो गया कि कुछ लोगों को, 10-20 लोगों को मिलकर के शासन। उसके बाद और जो विचार बढ़ा तो प्रजातंत्र हो गया। ये नियम मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में समझना चाहिए कि नियम का मकसद क्या है। नियम यही है कि समाज को सही ढंग से चलाना, ये नियम का उद्देश्य। दूसरा धर्म का और बताते हैं हमको कि धर्म, ऐसे भी इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन मीन्स रिलेशन। अब कल्पना करिए, अभी हम आज भी पढ़े हैं हम लोग कि अगर दुनिया में, अपने भाषा में बताते हैं कि मान लीजिए दुनिया में एक ही आदमी जिंदा है, बस एक मात्र एक, तो कोई धर्म की जरूरत है या कोई भाषा की जरूरत है? कुछ नहीं है। इसका मतलब धर्म और रिलीजन का उद्देश्य है कनेक्शन बिटवीन टू। जो भाषा हम जान रहे हैं वही भाषा आप जान रहे हैं। आप दूसरे स्कूल में पढ़े, हम दूसरे स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन भाषा वही पढ़े हैं। इसलिए आप जो बोलेंगे हमको समझ में आ जाएगी, हम जो बोलेंगे आप। यही मकसद धर्म का है और यही मकसद भाषा, दोनों का जोड़ना मकसद। लेकिन अब इसी धर्म के नाम पर लोग धोखाधड़ी करने लगे। अब ईश्वर है, ईश्वर है, ये तो बिल्कुल तथागत तो नकार ही दिए हैं, लेकिन अभी भी समाज वही बन चल रहा है। तो ये सब समझना होगा। ये सब समझने का मतलब यही है कि देखिए हमारा जो गुरुजी बताए थे, अभी थाईलैंड में है, वो बताए थे कि जीवन जो है जन्म से शुरू होती है और मृत्यु में समाप्त, खत्म। तो आपको जो मान सम्मान मिलना है जन्म से, जो हम लोग छठी मनाते हैं, बच्चा होता है, बच्ची होती है तो हम लोग खुशी मनाते हैं, वो क्या है? वो नागरिक अभिनंदन है उसका, कि हम स्वागत, मतलब जन्म में भी सम्मान मिलना चाहिए और मृत्यु के बाद हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं,
वो भी सही है, होना चाहिए। केवल जीना ही नहीं है, जानवर भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, तो फर्क क्या है? जानवर को मान सम्मान की चिंता नहीं, लेकिन हाँ, जो इंसान है उन्हें मान सम्मान की चिंता होनी चाहिए। तो ये मकसद ये है जीवन कोई भी धर्म का। और उसमें अपना अपना सिस्टम है। दुनिया में जितना भी धर्म चल रहा है, आपको बता दें, थोड़ा कड़वा भी लगेगा, ये सब बुद्धिज्म से लिया। ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं प्रोफेट मोहम्मद हुए या क्राइस्ट हुए, दोनों से सीनियर हैं बुद्धा। ये भी हम लोग सुने होंगे कि जो क्राइस्ट जो हैं वो 14-15 साल तक शिला में रहे हैं, बुद्धिज्म पढ़े हैं, फिर वहां से गए हैं, अपने देश और काल के अनुसार अपना सिस्टम बनाए, लेकिन वहां भी समता का भाव ले आए। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी का मान बराबर है, एक साथ प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर का भी महत्व है। लोग सोचते प्रेयर के अकेले भी प्रेयर करते हैं, लेकिन अकेले का उतना महत्व नहीं होता है जितना सामूहिक। सामूहिक मतलब क्या, एक आवाज होता है, सब उसे अलग तरंग पैदा होता है। इसलिए हम लोग जो एक साथ गाते हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं, उसका भी मकसद है। तो मकसद है मानसिक रूप से एक हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल देशव्यापी नहीं बल्कि विश्वव्यापी होना चाहिए। अब है दो उदाहरण दुनिया में उपलब्ध है। क्राइस्ट भी बुद्ध का ही सिस्टम को लागू किए अपने तरीके से, मान गया मैं। प्रोफेट मोहम्मद भी लागू किए भाईचारा। इसलिए हम एक एक शब्द बताते हैं आपको, ताकि दिमाग में बढ़ जाए। तुलना के लिए 4 शब्द हैं। मुसलमान का है जो भाईचारा का उद्देश्य है कि किस तरह से भाईचारा का भाव लोगों के बीच पैदा किया, भाईचारा। क्रिश्चियन का है एक शब्द कि किस तरह से मानव के दिमाग में क्षमा का भाव पैदा, एक शब्द। और बुद्धिस्ट का जो है थ्योरी वो है कि किस तरह से करुणा का भाव पैदा किया। और इसके उल्टा जो ब्राह्मण का सिस्टम है कि किस तरह से घृणा का भाव पैदा किया। एक एक शब्द, एक रिलीजन का समुदाय का एक शब्द बता दिया, केवल घृणा पर आधारित। उसका रहस्य जान जाइए। जब जानेंगे बीमारी तब तो उसे दूर भागेंगे। पहली बात, भारत में बिना जाति का कोई हिंदू तथाकथित हो नहीं सकता। इस अच्छा पहली बात। दूसरी बात, कोई भी 2 जाति आपस में बराबर हो नहीं सकती, या तो ऊंच होगा या नीच। जब ऊंच नीच होगा तो समता होगा कि विषमता होगा? स्पष्ट है विषमता होगा। अब बिना 20 लिखे हुए आप विषमता लिख ही भी नहीं सकते। इसे मतलब कोई भी 2 जाति के बीच में 20 भरा, जो 20 भरा हुआ है तो कोई भी 2 जाति में बोल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं बोल रहे हैं, ओबीसी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी 2 जाति के बीच में जो 20 भरा हुआ रहेगा तो प्रेम होगा कि घृणा हो? स्पष्ट है कि घृणा हो। जब घृणा होगा तो प्रेम होने तो सवाल ही नहीं होता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जहां पहली बात तो हिंदू समाज हो नहीं सकता, क्योंकि समाज का शाब्दिक अर्थ है जहां समता का जन्म होता है। अभी जो हम लोग न्यू कन्वर्ट हो रहे हैं, बुद्धिज्म को मतलब ब्राह्मण को छोड़ करके हम लोग बुद्ध को अपना रहे हैं। अपना तो रहे हैं शब्द को, लेकिन संस्कृति हमारी वही। जब मर्जी तो हम मंदिर जाते थे, अभी जब मर्जी तो हम बुद्ध विहार जाते हैं। ये गड़बड़ है, कल्चर वही रह गया। ब्राह्मण का तो उद्देश्य था कि इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, 1 by 1 आओ, चढ़ावा चढ़ाओ और जाओ। यही चीज हम लोग कर रहे हैं। बहुत बुद्ध विहार में जाते हैं, जो कुछ दान पुण्य करना हुआ किए, अब चल दिए। गलत बात। इससे सामाजिक कल्याण नहीं हो सकता, समाज में प्रेम पैदा नहीं हो सकता। प्रेम का एक शर्त है, प्रेम का शर्त है प्रतीक्षा। तो जो टाइम के लिए, जैसे हम लोग 7 बजे, अभी अपने उदाहरण लीजिए, 7 बजे का इंतजार करते हैं। हो सकता है बहुत लोग 5 बजे उठ गए होंगे, हो सकता है 6 बजे उठे होंगे, लेकिन हम वेट ऑल, हम लोग इंतजार करते हैं कि भाई 7 बजे शुरू होगा। ये डिसिप्लिन हो गया, यही नियम हो। नैतिकता और कुछ नहीं। नैतिकता मतलब नियम, नीति से नैतिकता बना। नीति क्या भाई? ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे सभी का कल्याण हो, ये नीति हो गई। अब इसी के लिए नियम बना दिया, वो नैतिकता हो, वो नियम ही तो है। तो इसलिए करके आप समझने के लिए, मैं बोल चाल के भाषा में समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्शन के। अभी हम लोग बुद्ध उनका धर्म पढ़ रहे हैं। एक जोड़ बताते हैं, बहुत दिमाग की बात। दिमाग 2 शब्द से बना हुआ है, द्विजोड़ मार्ग। द्विमार्ग मतलब 2 रास्ता। मतलब दिमाग उसी को कहा जा सकता है जिसके बाद कार्य भी मालूम हो और कारण। और उसको कैटेगरी बनाएंगे तो 2 कैटेगरी होते हैं, एक सहज बुद्धि, एक विवेक बुद्धि।
जानवरों में सहज बुद्धि होती है, लेकिन जब इंसान है उसमें एक होता है विवेक बुद्धि। तो विवेक जानवर जो है केवल काम जानता है, बैल को हल में डाल दिए वो चल रहा है, काम जानता है। लेकिन किसान को क्या है, उनको ये भी मालूम है कि हम हल चला रहे हैं, और ये भी मालूम है कि हम धान लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, कारण भी मालूम। तो हमें कारण, बुद्धिज्म का मतलब कारण जान। एक लाइन उसका एक प्रोवर्ब हम पढ़े हैं कि हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में नियम बनाना है। संसार में जितने भी नियम, संसार भारत नहीं बोल रहे, संसार, इसलिए संसार में जो भी नियम बने उसके पीछे कारण है। कारण को जानिए, इसका मतलब आपको विवेक बुद्धि है, और नहीं अगर कारण को जान रहे हैं तो सहज बुद्धि है। तो हर बुद्धिस्ट को विवेक बुद्धि होनी चाहिए, और विवेक बुद्धि का एक ही तरीका है कारण ढूंढना, सच्चा कारण। हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन सच्चा कारण, कारण झूठा भी है, बाप मर गए, दान दक्षिणा दे दिया ब्राह्मण को तो स्वर्ग मिल गया, ये भी कारण बता रहा है वो, लेकिन ये झूठा कारण, इसलिए विशेषण लगा हुआ है कारण सच्चा देख। तो ये चीज हमें डे टू डे लाइफ में करना पड़ेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने लोग अभी जुड़ते हैं हम लोग जूम पर, हम सुबह क्यों रखा गया, सभी कार्यक्रम 7 बजे होता है, 8 बजे रात में होता है, ये क्यों रखा गया? इसीलिए कि शाम को हम लोग को मौका दिया गया कि अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में मिलने का प्रयास करें। हम अपना अनुभव बताते हैं। 91-92 की बात है, गया में पोस्टिंग हुआ था, तो हम अपने बच्चों को, बीबी को बैठ कर अपने परिवार में ही एक स्टूल पर बुद्ध अम्बेडकर फोटो रख कर करके और हम वंदना करवाते। बच्चे के दोस्त लोग आने लग गए, शामिल होने लग गए, फिर उनके मम्मी आने लग गए, उनके पापा आने लग गए। लो वहां तो किसी की शिकायत करनी नहीं है, वंदना करना है, और एक साथ जो भी वंदना गा लेगा मन को बहुत सुकून मिलता है। एक और रहस्य की बात बताते हैं, आप देखते हैं ना कि जो वंदना गाते हैं वो स्लो स्पीड में, क्यों? इसलिए कि आदमी मन बहुत चंचल है, और जो मन चंचल है तो बॉडी भी चंचल होता है। उसको माइंड को स्थिर करने के लिए, बॉडी को शिथिल करने के लिए स्लो स्पीड में गा जाता है, इसमें कि सभी लोग एक साथ गा सके। सब रहस्य है, अब रहस्य हम लोग जानते नहीं, साल हाँ ऐसे गाना चाहिए, क्यों गाना चाहिए ऐसा, तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। अब शॉर्ट टाइम में समझाना बड़ा मुश्किल है, समय भी हो रहा है, इसलिए हम इस संक्षेप में ही कहेंगे कि हम लोग मिलने का 3 लेवल है। पहला है समाज में मैं बताऊं, इसलिए हमने बनाया बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम समाज में मिलता। जैसे मुस्लिम भाई से मिलते हैं, बोलते पूछो क्या करते हो भाई, मिलते हो शुक्रवार को, तो बोले हम नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज तो 2.5-3 मिनट में होता है, फिर 1 घंटा क्या करते हैं, मीटिंग, एक दूसरे से आदान प्रदान करते नहीं, आदत लगाते हैं। जहां 10 साल का एक बच्चा भी रहेगा और 80 साल के बुजुर्ग भी रहेगा। बच्चे आते हैं उनको प्रेरणा मिलता है बुजुर्ग से, अब बुजुर्ग आते हैं उनको भी रेस्पेक्ट मिलता है वहां, और हम लोग घर घर में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, कौन पूछेगा? बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं। उसके लिए हम उदाहरण देते हैं ब्राह्मण को, वो गली गली घूमता है, 100 आदमी अगर मिला तो 10 तो उसको नमस्ते कर देगा। हम लोग कहीं नहीं जाते हैं तो कौन नमस्ते करेगा? जिस समाज में रहे कोई पहचान ही नहीं रहा, घर के पीछे किसी का घर है पता नहीं। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसीलिए परिवर्तन के तरीका यही है कि हम लोग 5 ही आदमी हो ना, 3 ही आदमी हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ बैठे, एक साथ वंदना करें। इससे क्या होगा, बच्चों पर असर पड़ेगा कि भाई नहीं, हमारे पापा ऐसे करते हैं, हमारे दादाजी ऐसे करते हैं, उस तरह से मिलते रहेंगे। हम तो किए हैं, हमारे सामने बहुत बदमाश का घर, लड़के लोग आते थे तो जय भीम 1 by 1 आते थे। जब एक बार निकलता था 8 सवा 8 में, तो जय भीम सर, जय भीम सर इतना होता था कि मोहल्ला का माहौल। तो ऐसा होगा, जिस तरह कल्पना करिए ना, हम कहते हैं अगर नजदीक में बुद्ध विहार नहीं है तो अपने घर में शुरू करिए, एक बुधवार एक घर करिए, दूसरे बुधवार दूसरे घर करिए। अभी बादल सिंह बौद्ध जी देखिए कर रहे हैं, अभी पिछले बुधवार को 40 लोग इकट्ठे हो गए। तो करते रहने से होगा, और जिस दरवाजे पर 5-10 आदमी आने लग जाएगा तो मोहल्ले में भी छाप छोड़ेगा कि भाई इनके पास बराबर लोग आते हैं, कोई पहचाना नहीं किसी को, लेकिन इतने लोग आते हैं तो पहचाना। इससे क्या होगा कि एक छाप छूटेगा, नहीं भाई ये सामाजिक आदमी, इसके पास लोग आते हैं। एक इंप्रेशन, हम क्या एक्शन करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्रेशन क्या जाता है समाज में, ये इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें हैं, हम लोगों को करना पड़ेगा, ये सामाजिक लेवल पर। परिवार में क्या है, हम ना खीर में इंटरेस्टेड है ना खींच, देखिए हम बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, हम किसी छिपा नहीं रखना चाहते, ना हम खीर में इंटरेस्टेड है ना हम खींचने में, हम बुधवार में इंटरेस्टेड।
बुध को हाईलाइट करने के लिए हमने खीर खिचड़ी का, और हम बुधवार में भी इंटरेस्टेड नहीं, ध्यान दीजिए, हम बुध में इंटरेस्टेड। तो बुध को बीए मान लीजिए, बुधवार को आईए मान लीजिए, और खीर खिचड़ी को मैट्रिक मान लीजिए। जो मैट्रिक नहीं पढ़ेगा बेटा आईए कैसे करेगा, जो आईए नहीं करेगा तो बीए नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को आदत लगाने के लिए, सबको, बड़े बुजुर्ग सबको आदत लगाने के लिए, भाई बुधवार के दिन एक स्पेशल बनाओ, खीर या खिचड़ी बनाओ, ये हो गया। इसे कि जो परिवार में तो एक होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। मान लीजिए आप काम में भूल भी गए हैं, खिचड़ी मिल जाएगी, खीर मिल, अच्छा आज बुधवार है, ये रिमाइंडर हो जाएगा, एक कल्चर बनेगा हमारा। अब खीर इसलिए बोले हैं, पहले हम खिचड़ी बताते हैं। खिचड़ी इसलिए हम बोले हैं कि आप सुने होंगे, जो चाहिए वीडियो तो हम वीडियो भी दे देंगे। शांति स्वरूप बौद्ध जी जो गुजर गए, उनका एक वीडियो निकला था कि जो खिचड़ी है बुद्ध का सबसे प्यारा भोजन, उसमें 8-10 फायदे बताए गए। ये त्रिपिटक में लिखा हुआ, जो हम लोग हाईलाइट देने लगे थे खिचड़ी तो उस पर कमेंट किए थे। तो हम चाहेंगे तो जो चाहेंगे हम दे सकते हैं। एक बात तो खिचड़ी हो गया बुद्ध से जुड़ा हुआ। और खीर क्यों, सुजाता ने खीर खिलाई सिद्धार्थ को, तो जान बच गई तो ज्ञान मिल गई, बुद्ध हो गए। तो सुजाता के खीर बहुत मजबूत कड़ी है, सिद्धार्थ को बुद्ध बन गए। उस घटना को हम परिवार में लाना चाहते हैं। मकसद यह है कि हम बुद्ध की तरफ कैसे उन्मुख हों। तो ये बहाना है, निशाना हमें बुद्ध की तरफ जाना, बहाना और निशाना दिमाग दूसरी का है। तो बहाना है कि हम लोग बुधवार को खाएंगे, तो एक होगा कि भाई सुजाता, जो महिला खीर बनाएगी अपने अपने घर में, वो अपने ही घर में बुधवार को सुजाता हो जाए, है ना। और जो पुरुष खीर खाएंगे वो सिद्धार्थ हो जाएंगे। बूढ़े होते होते हो सकता है बुद्ध बने, अगर बुद्ध ना भी बनेंगे तो बहुत तो पक्का बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि कल्चर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मोहल्ले में कोई नहीं खा रहा है, आप अकेले खा रहे हैं, तो लोगों को तो इंप्रेशन जाएगा कि भाई इनके घर बुधवार को बनता है, या बुध को मानते हैं। यही तो चीज है जो हासिल करना है। और व्यक्तिगत में एक लाइन बता रहा हूं कि कैसे हम लोग हो गए। तो जो ध्यान साधना करते हैं 5 मिनट या घंटा, उससे हमको टाइम से लिमिट नहीं है, लेकिन एक दिशा तय होना चाहिए कि जब भी अकेले में ध्यान साधना घर में करते हैं तो दिशा बुद्ध गया की तरफ करते हैं। तो जैसे बुद्ध की तरफ दिशा करेंगे, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और सीधे बुद्ध गया महाबोधि, अगर देखें महाबोधि को तो सीधे महाबोधि के पास अब पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ साइकोलॉजी है, दुनिया में और कुछ नहीं है, जो कुछ है साइकोलॉजी है और तरीका है। तो अब समय हो गया है, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छा से कार्यक्रम चल रहा है, काम कंटिन्यू होना ही चाहिए। बाकी सभी को नमो बुधाय, जय भीम। सेकेंड लाइन एक बार फिर बता दीजिए। हाँ जी। हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में नियम बनाना एक। जी जी, थैंक यू। बहुत 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 सुंदर आपने हर चीज बताई। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं उसको करने के लिए, और करते ही हैं। कभी ज्यादा होता है, कभी सफल होता है, कभी नहीं होता, लेकिन लगातार करते हैं। और आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं बुद्ध के बारे में, और उसको कैसे बढ़ाना है वो सब बताते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। हम ऐसे जुड़ते रहे, हमेशा सभी साथी हमारे जुड़ते रहें। अब अंत में हम सभ्य सत्ता करके आज का बुद्ध और वाचन समाप्त करेंगे। सभी साथियों के माइक अनम्यूट कर दिए जाएं ताकि हम सभी सामूहिक सभ्य सत्ता करें। सभी लोग अपने